आगे सवाल है, मेरे पति अनुपदेशी हैं, यानी इनके पति ने सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखा है। उपदेशी जिसने नाम ले रखा है, अनुपदेशी जिसने नाम नहीं ले रखा है। मेरा पति अनुपदेशी है, 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी के लिए सरकार सुकन्या योजना के तहत बीमा करवा रखा है, जिसकी किस्त मेरा पति भरता है, वह बंद नहीं करवा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए बहन, आप उपदेशी हैं, आपने नाम दीक्षा ले रखी है, और संत रामपाल जी का जो भक्ति मार्ग में उन वहां पे जो शादियां होती हैं, जिनको रमेणी कहते हैं, हम लोग ना दहेज देते हैं ना दहेज लेते हैं। सिंपल कपड़े में हमारे बच्चों की शादियां होती हैं। कोई डीजे डाजे, कोई भी पंडित वगैरह, बैंड बाजा वगैरह, बारात वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है। अगर नाम उपदेश लेकर अगर कोई भगत इस प्रकार की बकवाद करता है तो वो मनमान आचरण कर रहा है, वो रमेणी को रामायण बना रहा है, वो शादी नहीं कर रहा, वो ड्रामा कर रहा हो। आपके पति ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, आपकी 2 बेटियां हैं, उन्होंने अपनी बेटी के नाम से कोई सुकन्या योजना जो सरकार की तरफ से है, जिसमें जब बेटी 20-22 साल की हो जाती है तो उसके खाते में 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख, 20 लाख पैसे जो है वो आ जाते हैं, और जो है 10-20 साल उसकी किस्त उनको भरनी पड़ती है। बहन, आपका पति ने नाम नहीं ले रखा है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। आप समझा दो, समझ जाए तो अच्छी बात है। नहीं समझ रहा है, वो अगर उस योजना को बंद नहीं करवा रहा है, वो अगर अपनी जेब से किस्तें भर रहा है, तो किस्तें जो है उसको भरने दो, उसमें आपको बहन जी कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब आपकी बेटी शादी के लायक होगी, उससे पहले तो बहुत थोड़े समय में पूरी धरती पर संत रामपाल जी का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। उस समय कोई शादी वादी नहीं होंगी इस प्रकार की जो आज हो रही है वर्तमान में, दिखावे की, डेकोरेशन की, दहेज की, लेन देन की, दुनिया भर का ड्रामा, 56 प्रकार के भोजन, ये कुछ नहीं होगा। वो पैसा जो आज वो किस्तें भर रहा है, वो पैसा आने वाले समय में वो परमात्मा की सेवा में काम आएगा, या फिर सरकार उस पैसे को खा जाएगी आने वाले समय में। क्योंकि आने वाले समय में सारी सरकारें फेल होने वाली हैं, सारे बैंक वांग सब भागने वाले हैं, ये कुछ नहीं, सब उल्ट पुल्ट होने वाला है। 2028 युग परिवर्तन का समय है। 2028 तक 90% सब कुछ साफ हो लेगा, केवल भक्ति बचेगी इस धरती पर, केवल अच्छे व्यक्ति बचेंगे, धार्मिक व्यक्ति बचेंगे। 1000 साल तक ये भक्ति मार्ग जो है आगे चलेगा। तो आपका पति ने अगर कोई ऐसी सुकन्या योजना में अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और वो अगर उसकी किस्तें भर रहा है, तो उसको भरने दो किस्तें, उसमें आपको कोई दोष नहीं है बहन जी। लेकिन आपने अपनी तरफ से, आप अगर जॉब करती हैं, आपने अपनी तरफ से उस किस्त में कोई सहयोग नहीं देना है। आपने वो किस्तें जमा करने के लिए भी नहीं जाना है। आपका पति जाने, उसका काम जाने, आपको उसमें कोई दोष नहीं है। हमने अपने बच्चों की शादी अपने गुरुदेव के वचन अनुसार 16 मिनट की जो रमेणी होती है उसके माध्यम से नॉर्मल तरीके से करनी है। और ये रमेणी भाई और बहनों, अगर हम सत्सेवक हैं तो हमने बहुत सोच समझ कर, देखो वर्तमान में जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के बेटा बेटी, ये कोऑर्डिनेटर, ये जो आश्रम जो चल रहे हैं, जो संत रामपाल जी के नाम पर, ये लोग पाखंड कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, संत रामपाल जी के नाम को दुनिया में ये जो है ये बदनाम कर रहे हैं। ये कहने को तो कहते हैं कि दहेज रहे शादी, दहेज रहे शादी, खुद ये लोग 21-21 हजार रुपए दोनों तरफ से लेते हैं। संत रामपाल जी का परिवार, ये आश्रम, जब इन आश्रमों में जब कोई शादियां होती हैं तो ये कहते हैं कि हम दहेज मुक्त शादियां हो रही है, लेकिन नहीं, 21,000 रुपए लड़के की तरफ से, 21,000 रुपए लड़की वालों की तरफ से ये पहले रखवा लेते हैं। ये कोई दहेज मुक्त शादियां नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। फिर वो लड़की देखो, वो पहन के आएगी बिल्कुल ऐसा, वो लाल पीला, वो जैसे कौन सी माता है वो, एक छोटा सा वो त्रिशूल लेके, वो राधे माँ, राधे राधे माँ, उस लड़की को राधे माँ बना के बैठाते हैं ये रमेणी में। वो लड़की देखो कैसे लाल पीले कपड़े पहन के, जैसे ब्याह शादी के स्पेशल जो बनते हैं ना जोड़े कपड़े, लहंगे वगैरह, स्पेशल कपड़ा वो लड़की पहनेगी, गले में गहना पहन रखा है, हाथों को यहां तक चूड़ियों तक भर रखा है, पता नहीं आंख कान में नाक में 20 प्रकार के बाड़े गहने, वो राधे माँ बन के आती है। और भाई तो फिर हनी सिंह बन के आएगा, फिर वो भगत जी तो हनी सिंह बन के आएगा, यो 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 करता आएगा, फिर वो तो जाएगा कहां। तो ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये लोग रमेणियां नहीं कर रहे वर्तमान में, क्योंकि संत रामपाल जी का परिवार संत रामपाल जी के ज्ञान को समझ ही नहीं पाया, और संगत भेड़चाल में संत रामपाल जी के परिवार के पीछे चल रही है, उनकी पूंछ पकड़ रखी है। तो क्या होगा इनका? गधे की पूंछ पकड़ के चलोगे तो भैया वो सही रास्ते लेके नहीं जाएगा। तो हमने ड्रामेबाजी नहीं करनी है। वर्तमान में संत रामपाल जी के मार्ग में भयंकर ड्रामेबाजी हो रही है। हम सत्सेवक हैं भाई और बहनों, हमने बहुत सोच समझ कर रिश्ते कायम करने हैं।
हमने जल्दबाजी में, देखा देखी में, जात पात को देख के, गोत्र को देखकर, धर्म को देखकर अपने बच्चों के रिश्ते तय नहीं करने। परमात्मा के दोषी हो जाओगे साध संगति से जुड़ने के बाद, अगर तुमने गलती कर दी तो। हमने बिल्कुल भी नहीं देखना कि मैं जाट हूं और मैं चमार की लड़की को मैं कैसे लेके आऊंगा, या मैं चमार हूं, पता नहीं जाट मुझे अपनी लड़की देगा कि नहीं देगा। नहीं, अगर आप गुरु जी की मर्यादा में हो और सामने वाला भी यदि सत्सेवक, अगर आप भी यदि वो सत्सेवक हो, तो कोई जात पात नहीं। परमात्मा ने बता दिया कि जात पात क्यों है, क्या है। कोई जाति पाति नहीं, कोई समाज का डर नहीं, कोई रिश्तेदारों का डर नहीं। वो बच्चे समाज ने पैदा नहीं किए, वो बच्चे रिश्तेदारों ने पैदा नहीं किए जिनकी हम रेमेनी कर रहे हैं। उन बच्चों का लालन पालन, उनकी जो है स्कूल की फीस, जब वो बीमार होते थे उनका मेडिकल, उनकी दवाई का खर्चा रिश्तेदार नहीं उठाते थे, आड़ोसी पाड़ोसी नहीं उठाते थे, जो हम उनकी बातें मानेंगे। हमने कोई लोक लाज में नहीं आना। पहली बात तो बहुत सोच समझ के रिश्ते हम तय करें, बहुत सोच समझ के। सत्सेवक है तो सत्सेवक के साथ ही रिश्ता तय करे, और सत्सेवक भी बिल्कुल वो होना चाहिए जो बिल्कुल मतलब दृढ़ हो। ये आंधी की तरह आने वाले, तूफान की तरह जाने वाले ये सत्सेवक नहीं है। बहुत सोच समझ के। बाकी दास की तो हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, थोड़े समय की बात है, 1-2 साल की बात और है। जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक अपने बेटा बेटियों के रिश्तों को रोक के रखो। कोई रिश्ता मत करो किसी से, क्योंकि ये परीक्षा का समय चल रहा है। आज आपने सत्सेवक समझ के रिश्ता तय कर लिया, कल को आपने रमेणी कर दी, अगले दिन वो मैनेजमेंट के वहां बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि उसका मकसद केवल अपने बच्चे की शादी करनी थी। कुछ नहीं कहा जा सकता इस समय। आंख बंद करके किसी पे यकीन मत करना, चाहे कोई कितना साध संगति में आ रहा है, कितना अपने आप को सत्सेवक कह रहा है, कितनी वो सेवा कर रहा है। जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते, जब तक हमारी ये परीक्षा का समय खत्म नहीं हो जाता, तब तक आंख बंद करके किसी पे भी यकीन मत कर लेना, किसी पर भी। मुझ दास पर भी भूल के यकीन मत कर लेना। दास हमेशा कहता है, दास जो भी शब्द बोलता है, जो भी शंका समाधान करता है, अपने होशो हवास में अपने गुरुदेव के ज्ञान आधार से करता है। फिर भी आपको लगता है कि ये गलत है, तो उस बात को बिल्कुल नहीं मानना। मुझे इसमें कोई नाराजगी नहीं है किसी भी प्रकार की। मैं गलत हो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी आपकी तरह जीव हूं, लेकिन आप लोगों ने बहुत सोच समझ के चलना है। तो अपने गुरुदेव के आने के बाद ही आप जी रिश्ते तय करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वर्तमान में जो भगत है वो निर्भय हैं। वर्तमान में भक्तों को कोई डर नहीं है किसी प्रकार का। अरे आश्रम में अगर गुरुजी रहेंगे तो कम से कम नालायक को डर तो रहेगा कि यार कहीं जाके शिकायत ना लगा दे ये गुरुजी से। अब वर्तमान में भगत बिल्कुल निडर हो रहे हैं। ये सतलोक आश्रमों में देखो, आज रमेणी हुई, 6 महीने बाद में उस लड़की को छोड़ दिया, दूसरी लड़की को पकड़ लिया। क्यों? फ्री में रमेणी हो रही है, फ्री में रमेणी हो रही है। छोड़ दो, मर्जी आए तब छोड़ दो, मर्जी आए तब पकड़ लो। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी माता बहनों के दास के पास फोन आते हैं, रोती हैं। एक एक बच्चा उनके पैदा हो गया, एक बच्चा पैदा होने के बाद उनका भगत छोड़ के चला गया। ऐसे ऐसे मुकदमे हैं। क्या करें बेचारी, जल्दबाजी में शादी कर दी। अब आज वो रो रहे हैं, वो पछता रहे हैं, क्योंकि ज्ञान आधार था नहीं। तो भाई और बहनों, खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान का परिवार देख लो। संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद में संत रामपाल जी की 2 पोतियों की शादी हो चुकी है, 2 पोतियों की। और दोनों, और संत रामपाल जी सांसारिक तौर पर जाट परिवार से हैं, जाट हैं। संत रामपाल जी के परिवार ने खुद ने जो हमल की जाट परिवार में शादियां की है। यानी संत रामपाल जी का जो बेटा बेटी है, उन्होंने संत रामपाल जी के बेटों ने अपनी बेटियों की शादी, संत रामपाल जी की पोतियों की शादी जाट परिवार में की है, दोनों के जाट परिवार में। जबकि इन नालायकों को तो किसी नीची जाति में शादी करनी थी, अपनी लड़कियों की नीची जाति में शादियां करनी थी, जो संसार मानता है कि नीची जाति है। भक्तों के लिए कोई जाति ऊंची, कोई जाति जो है नीची नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी के परिवार को तो स्पेशली एक ये उदाहरण पेश करना चाहिए था कि हमारा पिता जाति पाति को समाप्त कर रहा है, हमारे गुरुजी जात पात के बंधन को समाप्त कर रहे हैं, हम भी उनका सहयोग करें, हम एक उदाहरण बने। इन्होंने तो स्पेशली संत रामपाल जी की पोतियों की शादी नीची कास्ट में करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो अहंकारी, मान बढ़ाई के भूखे जाट परिवार में शादियां की इन्होंने। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई और बहनों, देख लेना, नजर उठा के देख लो आप। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो बड़े बड़े, जो मुख्य अपने आप को समझते हैं, भाई और बहनों, वो नीची जाति की लड़की लेके आ जाएंगे, क्योंकि उनके लड़कों की शादियां नहीं होती है, आवारा है, बेकार है, मर्यादा में है नहीं, भक्ति करते नहीं। वो नीची जाति की लड़की लेके आ जाएंगे अपने घर में, लेकिन वो अपनी लड़की को नीची जाति में नहीं देते ये लोग।
ये लोग ये पक्षपात करते हैं, ये लोग ज्ञान को नहीं समझ पाए ये लोग। तो हम सत्सेवकों ने ये कान खोल के सुन लेना, अच्छे से कान खोल के, अगर भगवान को अगर नाराज नहीं करना चाहते हो तो आप चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे चमार हो, चाहे धाणक हो, कुछ भी हो, आप अगर आप अपने बच्चों का कहीं भी रिश्ता तय कर रहे हो और यदि आपने किसी से ये बात भी कर ली कि भगत जी हमारे को यादव जाति में लड़के दे दो, जाट जाति में लड़के दे दो, यानी जो जाति उसकी है, अगर आपने सामने वाले से ये कह दिया कि भगत जी हमारे को इस जाति का लड़का चाहिए, इस जाति की लड़की चाहिए, उसी समय परमात्मा आपसे दूर हो जाएगा। बाकी आप चाहे शादी करो ना करो बाद में, उसी समय अगर आपके मन में भी ये आ गया ना कि मैं तो जाट हूं, मेरे को तो जाट ही लड़का चाहिए, फिर जाट ही लड़की चाहिए, मैं तो यादव हूं, मेरे को तो यादव ही चाहिए, भले आप सत्सेवक हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, उसी समय परमात्मा आपसे कोसों दूर हो जाएंगे, कोसों दूर। क्योंकि आप अपने भगवान का जो सबसे पहला नियम है आप उसको तोड़ दिया आपने। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और कोशिश करनी चाहिए हम सत्सेवकों ने, कोशिश करनी चाहिए हमने। आपने अपनी जाति में आपने शादी अपने बच्चों की जो करनी नहीं है। आपने मान लीजिए आप यादव जाति में, आप जाट जाति में, आप ब्राह्मण जाति में, आप सत्सेवक हैं, साथ संगति से जुड़े, आपने अपनी जाति में शादी करनी नहीं अपने बच्चों की, जानबूझ के नहीं करनी चाहिए। आपने दूसरी कास्ट में शादी करनी चाहिए आपने अपने बच्चों की, ताकि समाज में एक संदेश आ जाए। ये जो गलत जो परंपरा समाज में देखा देखी जो ये जुड़ी हुई है, हमने इसको तोड़ना है। मालिक कहते हैं छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। तब तो हम भगत हैं और हम देखने लग गए भाई मेरी जाति की लड़की कहां मिले, मेरी जाति का लड़का कहां मिले। हम काहे के भगत हैं, हम ड्रामा कर रहे हैं। फिर हम सत्सेवक नहीं है, फिर हम संत रामपाल जी के भगत नहीं है, हम ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा। अरे संत रामपाल जी जब किसी को नाम देते हैं तो कोई जाति देख के देते हैं क्या कि मैं तो जाट जाति का हूं, मैं तो जाटों को नाम दूंगा, मैं दूसरों को मैं नाम नहीं दूंगा। अरे जाति नहीं जगदीश की तो हरिजन की कहां से होए, जात पात के चक्कर में उलझ मरो मत कोई। ये भगवान का नियम है, उनकी अटल वाणी है, मर जाओगे सूखे। ये परीक्षा होंगी हमारी। अगर हम भगत होके भी अगर उसी परंपरा में पड़ेंगे तो परंपराओं को तोड़ेगा कौन है और किससे उम्मीद करेंगे? संत रामपाल जी भगवान। हम भक्तों ने ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। भाई देखो, दास तो जानकारी दे सकता है, बाकी तो फिर परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी, उसको पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या करेगा, उसी हिसाब से परमात्मा उसको नंबर देगा। रह जाओगे यहीं पे गधे कुत्ते सुअर बनते रहो। कल को फिर गधे बनोगे जब कुत्ते बनोगे, जब कोई जाति वाति देख के संबंध नहीं बनाओगे तुम। जब कल को जब हम लोग मतलब के कुत्ते बन जाएंगे ना, तो कोई भी मतलब जाति देख के संबंध नहीं बनाएगा कि मैं तो जाट था, पिछले जन्म में आपको जाट कुतिया मिले तो ही मैं बच्चे पैदा करूं। नहीं भाई, जब वो समय आएगा ना, जब वो बच्चे पैदा करने का, तो जैसे भी कोई सड़ी गली भूसी काली पीली कोई भी कुत्ती मिल जाएगी, वही पे बच्चे पैदा कर लेंगे। उस समय ये जाति पाति नहीं दिखाई देंगे। फिर ये केवल इस मनुष्य योनि में काल ने ये जातियां लगा रखी हैं, अन्य योनियों में कोई जात पात नहीं है, कोई रंग भेद नहीं है। तो भाई और बहनों, भगवान को समझो, भगवान के मिशन को समझो, भगवान के ज्ञान को समझो। अरे हम भी उसी कुत्ते और गधे की श्रेणी में हैं, हम भी 84 लाख योनियों में, हम कोई अलग नहीं है। ये तो परमात्मा ने दया करके थोड़ी सी बुद्धि दे दी हमें ये भक्ति करवाने के लिए, नहीं तो आप और हम भी वही हैं। इंसान में जानवर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, जरा सा अंतर है, जरा सा। 300 रुपए का अंतर है, 300 रुपए का। ये 150 रुपए की टी शर्ट, 100 रुपए का लोवर है। 150 रुपए की टी शर्ट, 100 रुपए का लोवर, ये उतार दो। जानवर में इंसान में कोई अंतर नहीं है, केवल इस कपड़े ने इंसान को और जानवर को अलग कर रखा है? बाकी कोई अंतर नहीं है। अरे आप एक 50 रुपए की थाली में खाना खाते हो, जानवर जमीन पे पड़ा हुआ खा लेता है, खाली 50 रुपए का अंतर है। इंसान में और जानवर में खाली 50 रुपए का अंतर है। इंसान 50 रुपए की थाली में खाना खाता है, जानवर जो है जमीन पे पड़ा हुआ खा लेता है, बस। अरे इंसान एक मकान में सोता है, इंसान एक 4 दीवारी में एक बंद कमरे में जो हम लोग संभोग करता है, पति पत्नी संबंध बनाता है। जानवर खुले में कर लेता है, खाली एक दीवार का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। एक पर्दे का अंतर है, इंसान में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। बाकी बच्चे पैदा करना, खाना पीना, नहाना धोना, रोना चीखना चिल्लाना, कोई दर्द हो जाए, ये सब काम इंसान भी करता है, सब काम जानवर भी करता है। कोई अंतर नहीं है, जरा सा अंतर है जानवर में और इंसान में।
परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना नर और खर, खर मानी गधा, भक्ति बिना नर और खर एक है, जिन हर पद नहीं जानिया, पूर्ण भ्रम की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। अगर भगवान ने अगर ये ज्ञान थोड़ा सा ना दिया होता ना, तो हम मेरे जानवर में कोई अंतर नहीं, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। तो भाई और बहनों, हमने अपने परमात्मा को प्रसन्न करना है, अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है, हमने रिश्तेदारों को प्रसन्न नहीं करना। बहुत कर करके देख लिया, समाज को युगों से हम प्रसन्न करते आ रहे हैं। क्या दिया उस समाज ने हमारे को फिर गधे कुत्ते के जन्म मिले, क्या दिया समाज ने हमारे को, नंगे घूमे हम, क्या दिया है, गंदगी खाई हमने, क्या दिया उस समाज ने हमारे को। आज भगवान ने मौका दिया, मानव शरीर दिया, अपनी भक्ति दे दी, अपने शरण में ले लिया, और फिर यदि हम अपने भगवान के अनुसार नहीं चलेंगे, अपनी भगवान की बातों को नहीं मानेंगे, तो फिर अगली बार फिर भगवान हमें उसी प्रोसीजर में डाल देगा। ले बेटा, बेटा तू तो समाज का प्यारा है, तू अपने गुरु जी का प्यारा नहीं है, तू तो रिश्तेदारों का प्यारा है, तू गुरु जी का प्यारा नहीं है। कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोय, फिर यो कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का होए। अगले जन्म में जब तू गधा बन के तेरे चार पैर लग जाएंगे, फिर ये तेरा कुल, तेरा परिवार, तेरे रिश्तेदार फिर तेरा क्या हेल्प करेंगे तेरी। जब तू नंगा घूमेगा, तेरे को कौन जो है मतलब जींस पहनाएगा, सर्दियों में कौन तेरे को रिबोक का कोट पहनाएगा कि सर्दी लग रही है हमारे फूफा जी को। वो फूफा जी और रूढ़ियों में वो गधा बन के घूम रहा होगा सर्दियों में, तब कौन आएगा कि हमारे फूफा जी को तो ठंड लग रही होगी। लगे तो लगे फूफा जी को ठंड, किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। तो भाई और बहनों, परमात्मा पे विश्वास करना है, परमात्मा के वचन पे चलना है, ना समाज की सुननी है, ना रिश्तेदारों की सुननी है, ना किसी और की सुननी है। आत्म कल्याण के मामले में, भक्ति और मर्यादाओं के मामले में तो गुरु जी ने यहां तक कह दिया कि अपने माँ, अपने बाप, अपनी पत्नी और अपने जो है पति की भी नहीं सुननी है। बिल्कुल आत्म कल्याण के मामले में, भक्ति के मामले में तो, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं करते, भक्ति करते हैं भगवान की, नेक नीति से चलते हैं। उसमें भी अगर कोई रोड़ा अटकाएगा तो बेशक वो माँ है, चाहे बाप है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, बिल्कुल उसकी बातों को नहीं मानना है। बाकी प्यार प्रेम से रहने के लिए परमात्मा ने हमें निर्देशित किया हुआ है। भगत अपनी तरफ से कोई गलती को जो है करेगा नहीं, और जबरदस्ती यदि हमें कोई फोर्स करेगा तो हमने लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। ज्ञान आधार से जो भी फैसले लेने होंगे वो हम लेंगे अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए। तो हम भाई बहनों ने इस प्रकार से बहुत ही सोच समझ के भक्ति मार्ग पर एक एक कदम रखना है। अब हमने सतगुरु को प्रसन्न करना है, बस एक ही टारगेट हमारा, सतलोक, मिशन सतलोक, मिशन सतलोक, हमने सतलोक जाना है, हमारा दूसरा कोई टारगेट नहीं है। और उसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे ज्ञान आधार से। हम ना लड़ेंगे, ना डरेंगे, ना हम कोई झगड़ा करेंगे। हमारे गुरुदेव ने हमें रास्ते बता रखे हैं, ये अनमोल तत्व ज्ञान इसीलिए दिया है, बच बचाव के लिए। हम उन रास्तों को अपनाएंगे। परमात्मा कहते हैं जैसे कोई पागल कुत्ता होता है, तो पागल कुत्ते से आमने सामना नहीं किया जाता, लड़ा नहीं जाता, जो बचाव का रास्ता होता है वो हमने अपनाना है। तो इसी प्रकार जो रिश्तेदार, जो समाज वाले, जो घर परिवार वाले, जो हमारी मर्यादाओं के खिलाफ हैं, जो हमारी भक्ति के खिलाफ हैं काल प्रेरणा से, तो हमने उनके साथ में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मारपिटाई नहीं करना। हमने बचाव करना है कि भाई इन पागलों से हम कैसे बचें, कैसे अपनी मर्यादा को जो है वो सुरक्षित रखें। क्योंकि काल तो उनके अंदर इंजेक्शन लगाएगा, वो हमारे को भड़काएंगे, उकसाएंगे, वो जोश दिलाएंगे, और हम भी यदि उनके साथ में हो गए, हम भी नहीं मतलब जो है गुस्सा करने लग गए, लड़ाई झगड़ा कर दिया, थप्पड़ थप्पड़ हो गए, तो काल का तो काम हो गया सिद्ध। काल यही तो चाहता था कि ये एक बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो फिर हमारे को भगवान ने ज्ञान क्यों दिया? आवत गाड़ी एक है, उल्टा होई अनेक, कहे कबीर ना उल्टी हो रहे एक की एक। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाई सुख होते हैं और ठगे दुख होई। जो तोको काटा बोवे ताको बो तू फूल, तोए फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। तो भगवान ने हमें क्यों बताई ये सारी बातें? रोज हमारे को नित्य नियम गुरुदेव भगवान जो है पढ़ने के लिए क्यों देते हैं? हमारी रोज परीक्षा होती है। गुरुदेव को पता है कि हमारी रोज परीक्षा होगी। ये ज्ञान लेने के बाद, इन नियम मर्यादाओं को निभाने के चलते सब लोग हमारे से जो है वो शत्रु हो जाएंगे, हमारे वो दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए बात बात पर हमसे वो टकराएंगे, वो अड़ेंगे, वाद विवाद करेंगे, मनमुटाव करेंगे। तो रोजाना जो नित्य नियम जो पढ़ने के लिए हमें गुरुजी देते हैं, ये भक्ति बोध पुस्तक है, वो इसीलिए देते हैं कि बेटा तेरी रोज परीक्षा होती है, रोज, और तुमने उन परीक्षाओं में कैसे पास होना है। इस पुस्तक में उन वाणियों के माध्यम से परमात्मा हमें रोज आदेश दे रहे हैं कि तुमने ये करना है, तुमने ऐसे करना है, तुमने ऐसे रहना है। और हम खाली इसको पढ़ लें, वाणियों पे ध्यान दे नहीं। कोई एक गाली दे तो हम चार गाली निकाल दें, एक थप्पड़ मारे तो हम चार मार दें, तो फिर हम भगत नहीं है, हम अपने गुरुदेव के आदेशों को फॉलो नहीं कर रहे। ये आदेश है सारे परमात्मा के।
तो इस प्रकार सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत ज्यादा सोच समझ के चलना है। और दूसरी शंका है बहन की कि मेरा पति अनुपदेशी और सरकारी राशन लेकर आता है, तो क्या करें, खा सकते हैं क्या? बहन जी, आपने राशन नहीं लेके आना है, आपका पति लेकर आता है। तो आपका पति तो चाहे भाई कहीं से भी लेके आए, आपका तो काम है खाना उसको बना के देना और खुद अपना पेट भरना। तो आप खाना बनाओ, खाना बना के दो। आप जब भी भोजन करो अपने गुरुदेव भगवान को छोटी भोग की आरती के साथ में भोग लगा लो। खड़ा होके भोग नहीं लगाने देता है, उसने कोई दरबार नहीं लगाने दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, अपना भोजन बनाते बनाते जो पहली रोटी जो आप बनाती हो, आप जो पहली रोटी बनाओ ना, उस पहली रोटी को अलग से निकाल के रख दो। थोड़ी सी सब्जी अपनी गैस के पास में रख दो, छुपा के रख दो, उसके ऊपर कोई और डाल दो जो है वो कोई प्लेट। और खाना बनाने में आपको 10-15 मिनट तो लगेंगी। खाना बनाते बनाते परमात्मा का मंगलाचरण करो, उसके बाद में आज लग गया साहिब को भोग, दिन के टुकड़े पानी का 10 मिनट का शब्द, अपना शब्द भी गाते रहो और परमात्मा की अपनी चपाती भी बनाती रहो, मालिक को भोग भी लग गया, सारे काम हो गए आपके। बहुत आसान है बहन जी, सहज मार्ग है। जरूरी नहीं है कि हमने थाली वाली में सजा के और अपने दरबार में जाके ही भोग लगाना है। वो तो वो भोग तो जो है उन लोगों ने लगाना है जिनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, जिनका कोई विरोध नहीं करता है, जिनके घर में मालिक का जो अमल की दरबार लगा हुआ है। बाकी विशेष परिस्थितियों में यदि आपको कोई भक्ति नहीं करने दे रहा, बहुत सारी माता बहनों के फोन आते हैं कि हमारा पति गुरुजी की फोटो को फाड़ के फेंक देता है, दरबार नहीं लगाने देता। उन माता बहनों के लिए दास कह रहा है वो इस प्रकार की विधि अपना सकती हैं, मालिक को भोग भी लग जाएगा, आपकी भक्ति भी हो जाएगी और धीरे धीरे फिर आपकी भक्ति के प्रतिफल से देखो, परमात्मा ने बताया कि जब आप ये भक्ति आप करते रहोगे ना, चाहे ये कष्टों में, संघर्ष में, चाहे विरोध में, भक्ति नहीं छोड़नी हमने। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रोजाना हमारे 10 डंडे लगे, परमात्मा कहते हैं इस भक्ति के लिए ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटा, मीराबाई पिटी। 650 साल पहले हमारे भगवान को 52 प्रकार की जो है घटनाओं से गुजरना पड़ा, उनको काट दिया गया, उनको गर्म तेल के कड़ाई में डाला गया, उनको गंगा जी में डाला गया, उनको झेरे कुएं में डाला गया, उनको खूनी हाथी से जो है कुचलवाया गया। हमारा भगवान पिटा, कबीर साहिब पिटे, मीरा पिटी, ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटा, क्या नाम उसका, मंसूर पिटा। कौन नहीं पिटा? जिसने भक्ति करी वो सब पिटे। और आज देख लो खुद वही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी 2-2 बार की जेल। तो बहन जी, आप और हम अगर इस शरीर का अगर कतरा भी अगर बहाना पड़ जाए तो भी थोड़ा है इस भक्ति और भगवान के लिए। तो मार पिटाई खाते खाते भी हम भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे, मर्यादाओं को नहीं तोड़ेंगे। और फिर देखना एक दिन वही हमारा विरोध करने वाला, चाहे वो पति हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे कोई भी हो बहन जी, वही एक दिन परमात्मा, अगर वो अच्छी आत्मा होगी तो उसके ऊपर आपके द्वारा की जा रही भक्ति का सूक्ष्म असर होगा, वो भी भगवान से जुड़ेगा, धीरे धीरे आपका विरोध करना वो बंद कर देगा। अन्यथा परमात्मा उसका धरती से उसका बीज नष्ट कर देगा उसका। वो चाहे आपका देवर हो, चाहे आपका पति हो, चाहे सास हो, चाहे वो ससुर हो, परमात्मा उसका बीज नष्ट कर देगा। कबीर मेरे भगत को दुख ना दीजिए कोई, मैं दुखी तो मेरा भगत दुखी तो मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। परमात्मा बहुत नाराज हो जाता, फिर उससे मौका सबको देता भगवान, और फिर आपका सदा सदा के लिए आपका विरोध करने वाला ही समाप्त हो जाएगा आपका। भाड़ में जाए ऐसा पति, क्योंकि वंश हमने चलाना ही नहीं है। क्या करेंगे इस गंदे लोग में, वंश चला के भक्ति नहीं करेगा तो वही वंश अगले जन्म में वो गधा बन के घूमेगा। क्या करना हमारे ऐसे वंश को चला के, हमने तो अपने वंश का उद्धार करना है, हमने तो इस गंदे लोग से निकलना है। हमारा तो ये लास्ट वंश होना चाहिए, लास्ट अंतिम वंश। भगवान से ये प्रार्थना करें। अगर किसी ने शादी भी करनी है भाई बहन ने, भाई जैसे कोई मजबूरी है और कोई भाई बहन यदि अपने घर वालों के दबाव में आकर रमेणी कर रहा है, शादी भी कर रहा है, और अगर संत रामपाल जी का ज्ञान समझ में आ गया तो उस भाई बहन ने जिन्होंने रमेणी कर ली, जिन्होंने शादी कर ली, उन्होंने शादी के बाद अपने गुरुजी से सबसे पहले यही प्रार्थना करना है। अपनी सुहाग रात मनाने से पहले सबसे पहले उन भाई बहनों ने परमात्मा से यही प्रार्थना करना कि परमात्मा हमारा वंश ना चले। मालिक हमने शादी तो कर ली, हमने रमेणी तो कर ली, लेकिन परमात्मा संतान मत देना मेरे मालिक, संतान ना देना। शादी हो गई अच्छी बात है भाई, चलो वो बेचारी अपने जो है घर का काम संभालेगी, उसके लिए खाना बनाएगी, उसके कपड़े धोएगी। भगतमती जो होती है भगत का, वो घर का काम आसान करेगी। भगत उसके लिए जो है मतलब खाने दाने का इंतजाम करेगा, नौकरी करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा। तो जीवन हमारा जो है मतलब थोड़ा वो आसान हो जाएगा, भक्ति हमारी आसान हो जाएगी एक दूसरे के सहयोग से। ठीक है, तो इसलिए शादी तो ठीक है, हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई और बहनों, शादी के बाद भगवान से अरदास यही करना, अगर ज्ञान हो गया तो
कि भगवान ना बेटा देना ना बेटी देना, परमात्मा वंश ही समाप्त कर देना। बस परमात्मा हम दोनों अपनी भक्ति करें और अपना आत्म कल्याण करें, हम अपना पीछा छुड़वाएं। ये मतलब ये हृदय से भगवान से ये प्रार्थना होनी चाहिए। बाकी भगवान की मर्जी है, परमात्मा अपनी आत्मा भेजना चाहेगा तो भेज देगा। और परमात्मा अगर फिर कोई संतान देगा आपको, तो फिर वो संतान आपको दुखी नहीं करेगी, वो संतान आपको परेशान नहीं करेगी। वो संतान फिर आपके वो संस्कार की संतान नहीं होगी, वो आपके कोई ऋण संबंध वाली संतान नहीं होगी। वो जब आप ये प्रार्थना कर लोगे कि भगवान अब हमारा बीज नष्ट कर दो, मालिक कोई वंश हमारा बिल्कुल ना चलाना, कोई बेटा बेटी ना देना, परमात्मा रमणीय तो हो गई लेकिन संतान ना देना, तो आपके भाग्य में अगर कोई बुरी संतान भी आनी थी, अगर कोई बुरा बेटा बेटी भी आनी थी जो आगे चल के आपकी भक्ति में आपके बाधक जो है वो बन जाते, या फिर पैदा होते 6 महीने बाद में उसको मरना था, कोई ऐसा उसका संस्कार था, आपको भी दुखी करता, हॉस्पिटल में वो भी दुखी होता, आपका पैसा भी बर्बाद होता। जब आप इस प्रकार की प्रार्थना अपने गुरुजी से शादी के बाद में करोगे तो परमात्मा आपकी उन औलादों के संस्कार को काट देगा और परमात्मा अपनी मर्जी से अपनी आत्मा को फिर आपके जो है वो घर में भेजेगा आपके संतान रूप से। फिर वो ना कभी आपको हॉस्पिटल में दुखी करेगी, ना वो बड़ा होकर आपकी भक्ति में बाधक बनेगा, क्योंकि वो मालिक की आत्मा पिछले जन्म का अंश है। वो भक्ति करेगा, आपकी भी सेवा करेगा, अपना भी आत्म कल्याण वो करवाएगा। तो मालिक की मर्जी है, मालिक संतान दे या ना दे वो बाद की बात है, लेकिन हमने संतान के लिए भगवान से हाथ जोड़ लेना है। भाई और बहनों, ये बातें आपको साथ संगति में सुनने को मिलेंगी, बाकी ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि साथ संगति में जो भी शब्द निकलते हैं परमात्मा की प्रेरणा से निकलते हैं। मैं इस प्रकार की बातें कोई पहले कोई लिख कर या कोई सोच कर नहीं बैठता हूं, ऑटोमेटिक परमात्मा मुंह से निकलवाता है कि अब आगे हर भगत भाई का जब वो रमणी करें तो सुहाग रात से पहले उनकी सबसे पहले उन दोनों को मालिक के दरबार में जाके उनको दंडोत करके यही प्रार्थना करनी है कि भगवान संतान ना देना, वंश मत चलाना, परमात्मा बीज नष्ट कर दो मेरे मालिक, और हमारा भी उद्धार कर दो इस गंदे लोक से, हमें जड़ से समाप्त कर दो, परमात्मा निकाल दो, हमारा मोक्ष कर दो। ये हमारी सबसे पहली प्रार्थना भगवान से होनी चाहिए रमणी के बाद में। बाकी फिर मालिक की मौज है, परमात्मा संतान दे या ना दे वो फिर वो प्रसाद होगा परमात्मा का, वो नेक संतान होगी, वो आपको दुखी नहीं करेगी, ना वो संतान दुखी होगी कभी, वो फिर बाद की बात है। तो बहन जी अगर वो राशन लेके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको खाना बना के दो, आप भी अपने भगवान को भोग लगाओ और अपनी भक्ति करो मालिक की।